अब इसी सीक्वेंस में प्रश्नावली 3 का अगला सवाल रहेगा क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में 2 भाग लिखा हुआ है प्रश्न का, और इसके पहला भाग कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 23 के पहले भाग में लिखा है, एक उदग्र बांस पर के किसी स्थान से एक बंदर पाता है कि जमीन पर स्थित एक वस्तु का अवनमन कोण 30 डिग्री है। बंदर बांस पर 8 मीटर और चढ़ जाने पर वस्तु का अवनमन कोण 45 डिग्री पाता है, तो बांस की जड़ से वस्तु की दूरी निकालें। अर्थात इस प्रश्न में बताया जा रहा है कि एक उदग्र बांस है जिस पर एक बंदर है और ज़मीन पर रखी किसी वस्तु को देखता है, ठीक ना। वस्तु ज़मीन पर बांस से कुछ दूरी पर एक वस्तु है, उस वस्तु को देखता है। जब वह वस्तु को देखता है तो उसका अवनमन कोण 30 डिग्री बनता है, ठीक। इसे हम इस प्रकार से ड्रॉ कर सकते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पर एक उदग्र बांस है, इतना लंबा खड़ा एक उदग्र बांस है। इसे हम मान लेंगे ए और इसे मान लेंगे बी, ठीक। और यहाँ पर एक बंदर इस तरीके से खड़ा है, यानी लटका हुआ है, ठीक, बंदर है। अब ज़मीन के किसी बिंदु पर मान लेते हैं यहाँ इस स्थान पर एक वस्तु रखी हुई है, ठीक। अब ये बंदर जो इसको देखता है तो यहाँ पर से इसका अवनमन कोण इस तरीके से अवनमन कोण जो है वो कितने का बनता है, 30 डिग्री का अवनमन कोण बनता है, यानी ये 30 डिग्री का अवनमन कोण बनता है, ठीक। फिर आगे बताया जा रहा है कि जब यह बंदर इस बांस पर और 8 मीटर ऊपर चढ़ जाता है, 8 मीटर और ऊपर चढ़ जाता है, तब इसी वस्तु का अवनमन कोण वह 45 डिग्री पाता है, ठीक ना। अब मान लेते हैं कि यह बंदर 8 मीटर ऊपर यहाँ से ले करके अभी यहाँ पर है, ठीक, और 8 मीटर और ऊपर चला जाता है, 8 मीटर और ऊपर चला जाता है और यहाँ पहुँच जाता है इस पर, ठीक। अब वो यहाँ पर से इस वस्तु को जब देखता है तो इस वस्तु का अवनमन कोण 45 डिग्री हो जाता है, ठीक ना। इसे हम इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पर जब बंदर पहुँचता है इस तरीके से, ठीक, तो यहाँ पर इसका अवनमन कोण जो है कितना बन जा रहा है, 45 डिग्री का, इस तरीके से, ठीक। तो खंभे से यानी बांस से ये जो वस्तु रखी हुई है, ये बिंदु को मान लेते हैं सी बिंदु, ठीक। इस सी बिंदु यानी इस खंभे से सी की जो दूरी है वो प्राप्त करनी है, यानी वस्तु खंभे से कितनी दूरी पर स्थित है, तो ये मान लेते हैं ये दूरी है इस तरीके से, ठीक। तो यहाँ हम देखते हैं कि ये जो रेखा है इस प्रकार से क्षैतिज रेखा इसके समांतर है ना, और इसीलिए ये दोनों समांतर हो गए और इसी के कारण से ये कितना हो गया, ये 30 डिग्री, तो ये भी 30 डिग्री, ये दोनों एकांतर कोण होने के कारण बराबर हो जाएंगे। फिर इसी प्रकार से ये जो रेखा है ये क्षैतिज रेखा ये और ये भी एक दूसरे के समांतर है, ठीक। तो यहाँ से ये वाला एंगल और यहाँ से ये वाला एंगल, ये दोनों एकांतर कोण है और एकांतर कोण बराबर होते हैं, तो लिखेंगे ये कितना, 45 डिग्री, ठीक। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि दो त्रिभुज प्राप्त होते हैं। इस बिंदु को हम क्या मान लेते हैं, ओ बिंदु मान लेते हैं, ठीक ना। इसे हम क्या मान लेंगे, ओ बिंदु मान लेंगे, ठीक ना। ओ बिंदु, थोड़ा बंदर को साइड कर देते हैं, तो ये हो गया ओ बिंदु, ठीक। ओ बिंदु जहाँ पर ये बंदर पहले स्थित था, ठीक, इस तरीके से। अब क्या करेंगे कि हमें क्या प्राप्त करना है कि बी से सी की दूरी यानी खंभे से वस्तु की दूरी प्राप्त करनी है। इस दूरी को हम मान लेंगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये दूरी डी हो जाएगी, ठीक। इस तरीके से डी मान लेते हैं कि डी दूरी पर खंभे से यानी बांस से डी दूरी पर ये वस्तु स्थित है, ठीक। लिखेंगे माना खंभे से यानी बांस है तो बांस लिखेंगे, बांस से डी दूरी पर वस्तु स्थित है, ठीक ना। बांस से डी दूरी पर वस्तु स्थित है, ठीक। तो यहाँ पर हमें दो त्रिभुज प्राप्त होता है, एक त्रिभुज है ओ बी सी और दूसरा है ए बी सी, जो कि दोनों समकोण है। यहाँ पर ए ओ सी एक और त्रिभुज है लेकिन वो समकोण नहीं है, ठीक ना। इसीलिए हम इस त्रिभुज को इग्नोर करके चलेंगे और फॉलो करते हुए चलेंगे ए ओ बी सी और ए बी सी को, ठीक। तो यहाँ पर ये जो डी है इस दोनों त्रिभुज के लिए आधार का काम करेगी और
ये जो 8 मीटर है लंब की तरह है, इसीलिए लंब और आधार वाला रिलेशन हम यहाँ पर लगाएंगे, ठीक ना। आधार और लंब वाला रिलेशन। तो पहले त्रिभुज में चलते हैं, लिखेंगे त्रिभुज ओ बी सी में, त्रिभुज ओ बी सी में ये जो ओ बी है ये लंब और बी सी आधार हो जाएगी, ठीक। तो ओ बी सी में हम इस एंगल को फॉलो करेंगे, किसको, 30 डिग्री को, क्योंकि ये 45 डिग्री यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, और है ना, ये ए बी सी में है और 30 डिग्री जो है ओ बी सी में है, ठीक। तो लिखेंगे त्रिभुज ओ बी सी में tan 30 डिग्री बराबर ओ बी और बट्टे में बी सी, इस तरीके से। या यहाँ tan 30 डिग्री के लिए 1/√3 लिखेंगे बराबर ओ बी रहने देंगे और बी सी को हम कर देंगे डी, ठीक। तो इस तरीके से ओ बी बराबर अगर की जाए तो ओ बी के बराबर में क्या हो जाएगा, ये √3 यानी d/√3 ये हो जाएगा, ठीक। तो ओ बी का वैल्यू कितना प्राप्त होता है, ओ बी यहाँ पर प्राप्त होता है d/√3। अब क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी सी को फॉलो करेंगे, लिखेंगे अब त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरी की पूरी लंबाई हो जाएगी इस त्रिभुज के लिए, ठीक ना, ए बी लंबाई होगी। तो लिखेंगे tan 45 डिग्री को यहाँ यूज़ किया जाएगा क्योंकि ये पूरा का पूरा एंगल है, ठीक। tan 45 डिग्री के लिए लिखेंगे ए बी और बट्टे में बी सी, ठीक। यहाँ पर tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है ना, तो लिखेंगे 1 बराबर में ए बी को रहने देते हैं ए बी और बट्टे में बी सी, ठीक। बी सी की जगह पे हम रख सकते हैं ना, डी रख सकते हैं, ठीक। अब क्रॉस मल्टीप्लाई की जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या हो गया, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो d बराबर में क्या प्राप्त होगा, d बराबर में ए बी, ठीक। तो यहाँ पर ए बी है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ए बी 2 सेक्शन में डिवाइडेड है, ठीक। ये है ओ बी और प्लस ओ ए, ठीक। तो यहाँ पर थोड़ा सेपरेट कर लेते हैं, लिखेंगे इस तरीके से, या d बराबर ए बी जो है 2 भाग में है तो लिखेंगे क्या चीज़, ओ बी प्लस में ओ ए, इस तरीके से। तो ओ बी यहाँ पर प्राप्त हो चुका है कितना, d/√3, तो रख देंगे d, यानी d के जगह पर ये d और ओ बी के जगह पर d/√3 और प्लस में ओ बी, यहाँ पे 8 मीटर दिया गया है, ठीक। तो लिखेंगे 8 मीटर। अब यहाँ भी d है, यहाँ भी d है, दोनों तरफ है, इस पक्ष में ले आएंगे तो d - 1 d/√3 बराबर में 8 मीटर रह जाएगा। d को कॉमन किया जाए तो d कॉमन हो गया तो हो गया 1 - 1/√3, इस तरीके से बराबर में 8 मीटर। अब क्या कर सकते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेकर के सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 1√3 - 1/√3, इस तरीके से, और बराबर में है 8 मीटर। अब क्या करें, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक। तो d यानी d बराबर की जाए तो ये हो जाएगा 8√3 मीटर और बट्टे में ये आ जाएगा √3 माइनस इतना, ठीक। तो d बराबर में कितना प्राप्त होता है, d बराबर में 8 गुने √3 मीटर बट्टे में √3 माइनस 1, लेकिन हर यहाँ पर अपरिमेय है इसीलिए इसका परिमेयकरण करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर लिखेंगे या d बराबर 8√3 मीटर है, अब इसे रहने देंगे और बट्टे में है √3 माइनस 1। तो इसका परिमेयकरण करने के लिए इतना से ही ऊपर नीचा गुना करेंगे, है ना, लेकिन यहाँ माइनस है तो प्लस रहेगा यहाँ पर, तो √3 + 1 और बट्टे में √3 + 1, इस प्रकार से यहाँ या d बराबर 8 का 8 √3 मीटर गुने में पहले रह देते हैं ऐसे, √3 + 1 और मीटर, इस तरीके से ये √3 है, ठीक ना, 5 नहीं। और यहाँ पर देखें तो √3 - 1 गुने में √3 + 1, यानी यहाँ पर a + b और a - b वाला फॉर्मूला यानी कॉन्सेप्ट लागू होता है। तो a + b और a - b की जो आइडेंटिटी होती है a² और -b² होता है, ठीक। तो a की जगह पर है यहाँ पर √3, तो √3 का स्क्वायर, तो लिखेंगे √3 का स्क्वायर
और बी की जगह पर ए, तो ए का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, इस तरीके से। अब यहाँ पर क्या हो सकता है, ये देख सकते हैं कि ये है कितना 8, तो 8 को रहने देंगे और √3 से इस ब्रैकेट के अंदर गुना करेंगे, इसमें भी और इसमें भी, तो इन दोनों को गुना करेंगे तो हो जाएगा 3, और इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा √3, और बट्टे में ये हो गया √3 का स्क्वायर 3 और माइनस में 1 का स्क्वायर 1, या डी बराबर 8 कितना √3 प्लस इसका वैल्यू रख दिया जाए तो कितना होता है 1.732, तो 1.732 और भागे में कितना आ गया, ये देखिए 3 में से 1 घट करके 2 आ जाएगा, इस तरीके से मीटर में आएगा आंसर, ध्यान लें। अब इन दोनों को कैंसिल कर सकते हैं 4 मरतबे, तो 4 गुने इन दोनों को जोड़ करके 4.732 लिख सकते हैं और मीटर में आंसर, ठीक। या डी का वैल्यू कितना होगा, 4 से गुना करने पर 4 दूना 8 हो जाएगा, तो लिखेंगे 8, फिर 4 तिया 12 का 2, फिर 4 सत्ते 28 और 1 29, बच गया 2, फिर दशमलव 4 चौके 16 और 2 18, इस प्रकार से इतना मीटर हो जाएगा, ठीक। तो डी का वैल्यू कितना प्राप्त हो जाता है, डी का वैल्यू यहाँ पे प्राप्त होता है 18.928 मीटर। इसीलिए खंभे से वस्तु की दूरी कितनी है, 18.928 मीटर, ठीक। तो यहाँ पर एक बार फिर से लिख देता हूँ, अतः डी बराबर 18.928 मीटर, ठीक। तो ये हो जाएगा क्या चीज़, आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 के पहले भाग का आंसर कितना हो गया, 18.928 मीटर, यानी खंभे से वस्तु की दूरी कितनी है, 18.928 मीटर, ठीक। तो आप इतना नोट करें।